तो गाइज कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। देखिए चलिए, तो आज हम करने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि हम विलोपन विधि कर चुके थे। विलोपन विधि में आई होप आपको कोई परेशानी नहीं आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिए। दोस्तों ये मेरा यूट्यूब चैनल अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों हम आज यहाँ पे करने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि। जो हमारी 10th क्लास में जो हमारा सिलेबस है उसमें प्रतिस्थापन विधि भी पूछी जाती है एग्जाम में। प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि को करके देखते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको इंग्लिश में बोलते हैं सबस्टिट्यूशन मेथड। और विलोपन विधि को क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन मेथड। चलिए तो प्रतिस्थापन विधि को करते हैं। प्रतिस्थापन विधि में हमने पहले समीकरण 1 देखा और ये समीकरण 2 है। दोस्तों इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रेखिक समीकरण। इसको क्या कहते हैं? रेखिक समीकरण। चलिए तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैंने 10th क्लास का जो सिलेबस है मैथ का मैंने स्टार्ट कर दिया। आप यहाँ से करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने समीकरण 2 से स्टार्ट किया। आप 1 से भी कर सकते हैं, आपको जिससे करना हो स्टार्टिंग। एक्स वाई का मान निकालेंगे सबसे पहले हम। मैंने समीकरण 2 से लिया, समीकरण 2 से। ठीक है दोस्तों, समझते जाना है अच्छे से एक एक पॉइंट। मैंने समीकरण 2 लिया, 3x + 2y = 4। मुझे यहाँ पे या तो x का मान निकाल लीजिए या फिर y का। मैंने y का मान निकाला। चलिए सबसे पहले इसको y का मान निकालना है तो 4 - 3x। ये प्लस का था, ये इस साइड गया तो माइनस का हो गया। आगे समझ में। इसके बाद y का चाहिए तो 4 - 3x/2 y का मान हो गया। इसको आप समीकरण 3 भी लिख सकते हैं। y का मान आ गया। अब इसके बाद y का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। y का मान समीकरण 1 में, ठीक है। y का मान समीकरण 1 में क्या है? 8x + 5y = 9। यहाँ पे किसका मान है? y का। तो y की जगह हम 8 उसका मान रख देंगे। 4 - 3x/2, ठीक है दोस्तों, अपॉन 9 = 9। अब इसको 5 को दोस्तों क्या करेंगे? बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि 5 को नीचे से मल्टीपल कर देते हैं, बट ऐसा नहीं करना दोस्तों। ये जो हमारा कोष्टक है ना, वो 5 के साथ मल्टीपल में जुड़ा हुआ है। तो हमें जो 5 का मल्टीपल करना है ऊपर वाली संख्या में करते हैं, अंश में करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। 8x, 5 का मल्टीपल सबसे पहले 4 में करेंगे, कितना हो गया? 20। 5 का फिर 3 में करेंगे, 3x यानी कि 15x, ठीक है। इसके बाद 2 = 9 हो गया है। हमें यहाँ पे किसका मान निकालना है? x का मान निकालना है। अब इसके बाद हमें पता है कि ये आ गया, इसका हम कुछ नहीं कर सकते। इसका अब हम करेंगे फ्रैक्शन। कैसे करेंगे? 2 का 2 से गया यानी कि 16x, 2 का 2 से गया यानी कि 1 का मल्टीपल करेंगे इसमें, जैसा का जैसा आ जाएगा। इसके बाद है 2 का हम क्रॉस कर देंगे। 2 का क्रॉस करेंगे, क्या होगा दोस्तों? पहले हम इसको लिख लेते हैं। 16x एंड 15x कितना हो गया? ये प्लस का है, ये माइनस का है। देखिए दोस्तों, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो कितना बचा? x बचा। इसके बाद हमारा +20 है। इसके बाद अपॉन में 2 है, 9। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? 2 का क्रॉस कर देंगे। x + 20 = 9 × 2 = 18। इसके बाद x = 18 - 20, x = -2। लीजिए x का मान -2। तो दोस्तों यहाँ पे x का मान आ चुका है और y का क्या आ गया? y का मान यहाँ पे क्या था दोस्तों? x का मान हम यहाँ पे। अब इसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है? हमारा x का मान क्या आ चुका है? x का मान हमारा -2 आ चुका है। अब x का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 में x का मान रखेंगे। x का मान हमारा कितना है? -2। सबसे पहले y = 4 - 3, चूँकि माइनस का है इसलिए हम कोष्टक में लिखते हैं, एंड 2। तो ये क्या हो गया दोस्तों? y = 4
माइनस माइनस प्लस हो गया 3 टू द 6 एंड 2, 6 एंड 4 कितना हो गया 10 अपॉन 2 बराबर 5। तो y का मान 5 हो गया है एंड x का मान क्या आ गया दोस्तों -2। तो दोस्तों ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड जो इतनी इजी वे में कर सकते हैं। दोस्तों सबसे इजी वे एलिमिनेशन मेथड है जिसमें आप कोई भी सेम करके उनको काट के एक्स वाई का मान निकाल सकते हैं। एंड दिस इज द प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये कर सकते हैं बट ये ज़्यादा लेंदी है। तो विलोपन विधि एक्स और वाई का मान निकालने के लिए इजी मेथड है। एंड आई एम ऑलवेज अप्लाई मोर टाइम एलिमिनेशन मेथड। सो बस मैं वही यूज़ करती हूँ एंड ये भी कर लेती हूँ बाई चांस जब आंसर नहीं आता है तो ये भी कर लेती हूँ। तो दोस्तों ये है प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि हो चुकी है। दोस्तों इनको कीजिए, इसी मेथड से कीजिए। आप ये लिखते जाइए कि समीकरण 2 से y का मान, ये सबसे एक्सप्लेनेशन वाला है क्योंकि जब जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करता है ना तो वो ये देखता है कि कैसे आपने क्या किया। तो आप जब ऐसे करोगे तो बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ करोगे तो उनको बिल्कुल ईजी होगी कॉपी चेक करने में। तो इसके साथ कीजिए, आपके नंबर जितने हैं उतने, जितने में से आएगा उतने में से आपके नंबर आपके पूरे नंबर आएंगे। तो दोस्तों ऐसे कीजिएगा। तो दोस्तों आज का सेशन एंड करते हैं। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर जरूर कर दीजिए जिससे कि उन्हें भी इसमें हेल्प हो सके कैसे हम इजी वे में इस मेथड को कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।